बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुशबाश होंगे। Hoping that you all are as a fellow welcoming you guys in another video of Model Words, which is cool. Before we start this, I request you guys मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें. If you didn't subscribe it, please press the bell icon also. और इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा. जज़ाकल्लाह. अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Okay, so in this video we are going to discuss curd. Basically guys, curd जो है वो इसका फर्स्ट यूज हम ये पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी इन फास्ट. फास्ट के अंदर हमारी जो है वो क्या पॉसिबिलिटी होती है. देखिए हमारी पॉसिबिलिटी मतलब प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब आप ये भी कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप कहते हैं ये देखें मैं ये कर सकता हूँ, ये आपका जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आ गया. ठीक है, अब आप कहें मैं ये कर सकता था तो बिल्कुल ही कहानी अलग हो गई. आपने ये बोला मैं ये कर सकता था, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट. आप किसकी बात करें? आप पास्ट की बात करें. वो वक्त गुजर गया, अब वो नहीं आ सकता. मतलब पॉसिबिलिटी पास्ट में, अगर पास्ट में आपकी कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आप वो सेंटेंस या कोई भी बात कह रहे हैं तो आप वहां पर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 8. देखिए यहाँ पर वो सीधी सी ये बात कर रहे हैं कि मैं जब 8 साल का था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था. आई कुड नॉट, सॉरी नहीं बोल सकता था. आई कुडंट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 8. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था जब मैं 8 साल का था. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो माजी की बात करें, आपके पास्ट की बात करें कि पास्ट में आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे जब आप 8 साल के थे. अब आप 18 के हो अब, और आप जो है वो जब 8 साल के थे आप तब की बात कर रहे हो. ठीक है, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 8. तो बाकी दो एग्जांपल्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में जो है वो आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी जाहिर हो रही है. जैसे कि आई कुड लिफ्ट 5 kg वेट व्हेन आई वाज 75 इन वेट. मतलब आई कुड यहाँ पर आया. ठीक है, कुड आपने क्यों इस्तेमाल किया? कुड आपने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, पास्ट में है. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. शी कुड लर्न फ्रेंच व्हेन शी लिव्स इन फ्रांस. ठीक है, शी कुड, अब यहाँ पर आपने कुड क्यों इस्तेमाल किया? आपने कुड इसलिए इस्तेमाल किया गाइस क्योंकि आप यहाँ पर पास्ट की पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं. शी कुड लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख सकती थी व्हेन शी लिव्स इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में रहती थी. अब नहीं रहती, ये पॉसिबिलिटी पास्ट ही थी. ठीक है, तो आपने देखा जहां पर पास्ट की पॉसिबिलिटी थी वहां पर आपने क्या लगा दिया? वहां पर आपने लगा दिया कुड. ऑलराइट, ओके. सो हमारी सेकंड यूज जो है हमारा वो है पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मैंने स्टार्ट में आपको बताया था जो आप प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हो उसके लिए आप क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे. जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं. शी कुड बी इन स्कूल. अब जैसे आपसे कोई पूछ रहा है वेयर इज शी, जब आपसे कोई पूछ रहा है वेयर इज शी की बात हो रही है कि वो कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे शी कुड बी इन स्कूल. मतलब अगर आपको शक है, अब हो सकता है मुमकिन तौर पर वो कहाँ पर हो? स्कूल में हो. आपको इस बात का शक है कि मुमकिन तौर पर वो स्कूल में हो, तो आपने क्या कह दिया? शी कुड बी इन स्कूल. मतलब ये आप ये भी कह रहे हैं कि आपको इस बात के बारे में इल्म नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं, मतलब आप मुमकिन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आप. ठीक है, तो अगर आप पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में बताएंगे तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? खुद का इस्तेमाल करेंगे. ऑलराइट, ओके. तो अब मैंने एग्जाम्पल एलिब्रेट कर दिए. आई डोंट थिंक मुझे जो है वो मजीद एग्जाम्पल एलिब्रेट करने की ज़रूरत है. लेट्स रीड इट जस्ट. ओके, सो आई कैन हेल्प यू इन दिस मैटर. मैं आपको जो है वो इन दिस मतलब इस मैटर में मैं हेल्प कर सकता हूँ. मतलब श्योर नहीं है, आप ये नहीं कह रहे आई विल हेल्प यू, आप श्योर नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आई कुड हेल्प यू इन दिस मैटर. ऑलराइट, ओके. अली कुड लर्न इट एज वेल. अली ये भी सीख सकता है. ही कुड हेल्प यू इन मेकिंग अ चार्ट. ही कुड हेल्प यू इन मेकिंग अ चार्ट. तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया? कुड इस्तेमाल किया. ठीक है, वो इसने इस्तेमाल किया क्योंकि पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर की थी. ऑलराइट, ओके. अब हमारे ये जो है वो थर्ड हमारी जो यूज़ है वो क्या है? रिक्वेस्टिंग पोलाइटली. इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग समवन लाइक could you please do me a favor or could you please do me something, like कुछ भी आप कह रहे हैं कि आप मेरे लिए कर सकते हैं. अगर आप पोलाइटली उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे could. ऑलराइट, सो ये जैसे कि हमारे पास जो है वो
एग्जांपल्स हैं. लेट्स हैव अ लुक. could you open the window please? आप उसे ये politely रिक्वेस्ट कर रहे हैं. could you please open the window? आपने उसे कहा could you please open the window, मतलब आप उस पर हुक्म नहीं चला रहे, आप उससे पोलाइटली ये बात कर रहे हैं could you please open the window. ठीक है, इस तरह से आपने उसे पोलाइटली रिक्वेस्ट की. अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे किसी से तो आप क्या आंखें बंद करके could लगा देंगे. ठीक है. could I leave early? क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ? आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, पोलाइटली आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. alright. could I help you in this? could I help you in this? ठीक है, जैसे could आपने इस्तेमाल किया क्यों? क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली. ओके, सो could you please hold it, मतलब आप उसे ये कह रहे हैं क्या ये आप पकड़ सकते हो. ठीक है, जो भी चीज़ है could you please hold it. ठीक है, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? could इस्तेमाल किया. राइट. ओके, हमारा फिफ्थ यूज क्या है? could she go through by bus? क्या वो बस के जरिए जा सकती है? could she go through by bus या could you please go through by bus? मतलब if you are going with by car or something by like bike, तो आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे could you please go through by bus, इस तरह से. ऑलराइट गाइस. अच्छा, हमारे पास अब जो है वो इसका फोर्थ यूज क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. जहां पर इनडायरेक्ट स्पीच हो, मतलब डायरेक्ट आप किसी से बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग टू समवन अबाउट समवन, मतलब आप किसी से बात करें किसी के बारे में. जैसे कि तब भी आप इस्तेमाल करेंगे could का. राइट. she said he could not able to do this job. उसने कहा कि वो ये जॉब करने के काबिल नहीं है. उसने किसी से कहा कि कोई और, मतलब यहाँ 3 बंदों की बात हो रही है. एक तो 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, एक शी है एक जो भी है. उस शी ने जिससे भी बात की किसी ही के बारे में. शी सैड ही कुड नॉट एबल टू डू दिस जॉब. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने कुड लगाया इसलिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. ऑलराइट गाइस. अच्छा, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ही सैड he could buy this dress. उसने कहा कि वो ये ड्रेस बाय कर सकता है. देखें, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में हो, मतलब कोई किसी थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं या सेकंड पर्सन की, तब आप खुद का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यहाँ पर आप सेकंड पर्सन है. he said he could buy this dress. उसने कहा, आप किसी को बता रहे हैं कि उसने कहा वो ये ड्रेस बाय कर सकता है. That clear guys? I hope I am clear. मेरी वीडियो आपको मतलब मेरी जो यूजेस आपको समझ में आ रहे हों. Okay, so she said she could not walk. She said she couldn't walk. She said she couldn't turn it on. Alina said she couldn't make tea. मतलब यहाँ पर आप अपनी बारे में बात नहीं कर रहे, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन के बारे में एक तो बात हो रही है और दूसरा ये इनडायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे could. ऑलराइट गाइस, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डोंट सब्सक्राइब इट. Also like this video. I hope I am cleared guys. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. उसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.